हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बेहतर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने जा रही है जो अभी कक्षा 8वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है NMMSS अर्थात राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2023-24 के बारे में आज हम बात करेंगे। इस परीक्षा को देने के लिए कौन विद्यार्थी पात्र होंगे, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जानी है। इस परीक्षा के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 24 सितंबर 2023 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास में यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास होने पर विद्यार्थी NMMSS परीक्षा के लिए अपात्र होंगे। कहने का मतलब यह है कि वे विद्यार्थी जो नियमित रूप से कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं, नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हैं और जो पढ़ाई में तो अव्वल है, प्रतिभाशाली तो हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे विद्यार्थी अगर इस परीक्षा को देने के बाद चयनित हो जाते हैं तो उन्हें कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए, इस परीक्षा के लिए आपके पास क्या पात्रता होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर लें। वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 से कम सी ग्रेड प्राप्त किया हो। मतलब 8वीं में अभी अध्ययनरत हैं, चूंकि 7th पास हो चुके हैं, लेकिन 7th कम से कम सी ग्रेड के साथ पास होना अनिवार्य है। आप A+ हैं, A हैं, B हैं, बेहतर है, लेकिन कम से कम आप सी ग्रेड से पास 7वीं कक्षा किए हुए हों। आगे हम देखते हैं, एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। देखिए, यहां पर कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं कि आप 8वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। दूसरी, चूंकि आपने 7वीं कक्षा पास कर ली है तो 7वीं कक्षा आपने कम से कम सी ग्रेड के साथ तो पास की ही हो। दूसरी जो पात्रता है वह पात्रता यह है कि आपके अभिभावक जो है उनकी सकल वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से अधिक ना हो। आगे बात करते हैं हम इसके। अगर देखिए, जो एग्जाम होगा उसके अगर हम पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर जो है कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान ही होगा। और देखिए, अब ये इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो विद्यार्थी इस परीक्षा के योग्य हैं या पात्र हैं वो अपने विद्यालय के शिक्षक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इस ऑनलाइन आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है। अर्थात हम आपसे कह सकते हैं कि इस परीक्षा में अगर आप सहभागिता कर रहे हैं तो इसका कोई परीक्षा शुल्क
नहीं है। आगे बात करते हैं परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम से इस परीक्षा को दे सकते हैं, और अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को दे सकते हैं। आगे देखते हैं आरक्षण के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार SC ST एवं निःशक्त विद्यार्थी हेतु जिलेवार आरक्षण का इसमें प्रावधान रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस परीक्षा से संबंधित बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आगे ये परीक्षा जो है दिनांक 24 सितंबर 2023 दिन रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय क्या रहेगा, परीक्षा आपके 2 प्रश्न पत्र होना है, एक मेट का होगा और एक सेट का होगा। तो यहाँ पर देख ले प्रातः 10:45 से 12:30 तक जो है वो आपका मेट का पेपर होगा। इसके बाद 12:30 से 2:15 तक आपका सेट का पेपर होगा। ये आपको संक्षिप्त जानकारी इस परीक्षा से संबंधित दी गई है, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने विद्यालय के सम्मानीय शिक्षक महोदय से संपर्क करें, क्योंकि आपका फॉर्म आपके शिक्षक महोदय को ही भरना है। तो आपके शिक्षक महोदय आपसे जिन दस्तावेजों की मांग करते हैं उन दस्तावेजों को आप अति शीघ्र उपलब्ध करा दें, ताकि आपके शिक्षक जो हैं आपका ऑनलाइन फॉर्म भर दें और आप इस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो अपने विद्यालय में अपने शिक्षक महोदय से संपर्क कर लीजिएगा, और परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म जल्द से जल्द भरवाने के लिए आप अपने शिक्षक महोदय जी से आग्रह भी कर लीजिए। इसी के साथ हम आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।